never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 58 है। चैप्टर 57 में हम लोगों ने देखा था कि बाफोमेट योंजन के साथ बेंडर मैंशन पर अटैक किया था, और ये बात जाओ शैन टेलीपैथी के थ्रू टे को भी बता दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 58। जंगकुक, हमें निकलना पड़ेगा। अभी तो बहुत रात हो गई है बेबी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बाफोमेट? लेकिन ये है कौन? जीनियम्मा, मैं बताती हूँ। हिल के 7 प्रिंस में से एक है बाफोमेट। 7 प्रिंस मतलब लूसीफर, मामून, अस्मोडियस, लिवियथन, बेल्ज़ेबब या फिर बाफोमेट, सटान और बेल्पेगोर। ये सब अल्टीमेट गॉड के बेटे डेमोनिस्टेशन के 7 बेटे हैं। डेमोनिस्टेशन के स्पिरिट को निगल कर लूसीफर थ्रोन में बैठा था, बट ये डेमोनिस्टेशन ही लूसीफर से ये चीज़ करने को कही थी, क्योंकि वो चाहता था कि लूसीफर ही थ्रोन में बैठे। इससे बाकी 6 भाइयों ने लूसीफर पे हमला भी किया था, लेकिन लूसीफर पहले से ही ताकतवर था और अपने डैड का स्पिरिट निगलने के बाद वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन गया। उसके बाद से वो ही हेल के थ्रोन पर राज कर रहा है, और उसका 6 भाई को मतलब ऑर्डर देना या फिर काम सौंपना, ये उसका काम है, और उसके 6 भाई उसे मदद करते हैं। अगर बाफोमेट ये जान गया है कि हम कहाँ हैं, तो हमारा यहाँ रहना सही नहीं होगा, और वो अपने डीमंस के टोली के साथ यहाँ आया तो ये एयर नेशन तबाह हो जाएगा। उतना आसान नहीं है। आप लोग हमारी फिक्र मत कीजिए। अगर आप रुकना चाहते हो तो रुकिए। हम लड़ाई में आपका साथ निभाएंगे और आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर आप लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो वो आपके पीछे ना आए, इसकी पूरी कोशिश हम करेंगे। नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। लास्ट वॉर में हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसके चलते एयर नेशन को कुछ हो गया तो हमें मैन पावर्स नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए हम सूरज उगने के साथ ही यहाँ से निकल जाएंगे, और आप उनको हमारे पीछे नहीं आने देंगे, ये बात ठीक है। लेकिन फिर भी डायरेक्टली वॉर में हिस्सा लेने की अभी आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके खुद को इससे अलग ही रखिएगा। ठीक है किंग, जैसी आपकी मर्जी। तो यही तय रहा। अभी सब जाके सो जाओ, खास करके तुम्हें फुल रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। यस बेबी, यू नीड रेस्ट। चलो ठीक है, आप लोग भी जाके सो जाइए। हाँ, शुगा, इतना सब कुछ हो गया, जिमिना अभी तक नहीं उठी। क्या बात है, ऐसे तो उठ जाती है।
मैंने उसे बहुत उठाने की कोशिश की है। आजकल जिमिना जब भी सोती है ऐसी ही सोती है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। हम सब में से जिमिना ही सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहती थी हर वक्त। पता नहीं क्या हो गया है उसे। कभी कभी मुझे सच में बहुत डर लगता है। ऐसी बिहेव करती है जैसे मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। जिद करती है, गुस्सा करती है, कभी कभी बच्चों जैसे हरकतें करती है। मुझे नहीं पता मॉम, मैं ऐसे जिमिना को लेके बहुत स्ट्रेस में हूँ। पता नहीं क्या हो गया उसे। अरे चिंता मत करो, आई थिंक वो बहुत परेशान होगी हर चीज़ की वजह से, जो कुछ भी चल रहा है अभी। हो सकता है और नहीं भी। अब ये सब छोड़िए और आप सब सोने जाइए, ठीक है? ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं। जिमिना या सियानी बिल्कुल ठीक है। आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, ओके? जाइए अब। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सूरज उगने के बाद ही सब तैयार हो जाते हैं एयर नेशन से निकलने के लिए। देन इतना सुबह सुबह निकलना जरूरी था क्या? मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है शिका। हाँ जिमिना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है एयर नेशन के लिए। कल हमारे मेंशन पर बाफोमेट और योंजन ने हमला किया था। जाओ अंकल ने ते को टेलीपैथी भेजा था। व्हाट? इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे ये सब अभी बता रहे हो? हाँ, पहले क्यों नहीं कहा? रात को ही क्यों नहीं उठाया? मुझे क्यों नहीं बताया गया? नो जिमिना, शुगा ने तुम्हें बहुत बार उठाने की कोशिश किया, बट तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी ना बेटा, तो इसीलिए उसने और तुम्हें नहीं परेशान किया। और परेशान करके भी क्या होता, हम तो आज निकलने वाले थे, है ना? हाँ, पता नहीं आजकल मैं इतना सो कैसे जाती हूँ। पहले तो ऐसा नहीं होता था। कोई बात नहीं बेटा, चलो चलते हैं। ते, तुम तैयार हो? हाँ हाँ, पूरी तरह से। उसके बाद सेम प्रोसेस से ते पोर्टल ओपन करती है और सबको लेके पोर्टल में एंटर करती है। उन सब के जाने के बाद फ्यूचर गॉड, इनका सफ़र सुरक्षित रखना। चलो अब हम चलते हैं। हमें भी कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि हम भी तैयार रहे वॉर के लिए। सब तैयार हो जाओ। पोर्टल से स्काईबेंडर्स के अलावा कोई भी बाहर निकल सकता है। जी लीडर, हम सब तैयार हैं। उसके बाद पोर्टल से स्काईबेंडर्स बाहर निकलते हैं। देन हाँ, ये सब क्या है? ओह, माफ करना किंग, हम हर वक्त रेडी रहने की कोशिश करते हैं। क्यों? आपको पता नहीं था कि पोर्टल से हम ही निकलने वाले हैं? आपके पास वो भविष्यवाणी की किताब नहीं है? एयर लीडर ने कहा। नहीं सुध सर, किताब है, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहना चाहिए ना। पता नहीं पोर्टल से कौन बाहर आ जाए। हाँ, ये बात तो है। ओह माय गॉड, ये जगह कितना गर्म है। क्योंकि ये फायर नेशन है नाइटिंगेल। वेट, आपको कैसे पता चला कि मैं ही नाइटिंगेल हूँ? हाँ, माफ कीजिएगा नाइटिंगेल, आपको सोलर याद है? उन्होंने आप लोगों के साथ डार्क लॉर्ड के खिलाफ जंग लड़ी थी। आज वो नहीं है, लेकिन उसकी बेटी जूनियर सोलर है। बट फिलहाल वो बेंडर मेंशन पर हेलगेट कीपर के बुलाने पर गई हैं। हाँ, हमें उसके बारे में पता है। वो भी अपनी मॉम की तरह बहुत बहादुर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो सोलर के मुंह से ही हम सब आप लोगों के बारे में जान पाए हैं, इसीलिए बस पहचान लिया। गुड जॉब लीडर, बट फिर भी इतनी गर्मी? असल में हम फायर बेंडर्स फायर एलिमेंट्स के बहुत नज़दीक रहना पसंद करते हैं और ये नेशन वॉल्केनो के ऊपर ही बना है। नहीं,
मुझे फिर से अजीब हो रहा है। इट्स ओके मॉम, जस्ट रिलैक्स, ओके। फायर एलिमेंट के इतने नज़दीक पहुंचने की वजह से आपकी सायरन पावर ट्रिगर हो रही है। फायर सायरन होने की वजह से ये फायर एलिमेंट आपको हर वक्त ट्रिगर करती रहेगी, तो इसीलिए सांस लेते रहिए और रिलैक्स रहिए, ओके। फायर लीडर, हम अंदर जाके रेस्ट लेना चाहते हैं। हाँ जरूर, चलिए अंदर चलते हैं। क्या कहा? वो टेलीपोर्ट हो गए? कब? कैसे? आपके होनहार यांजन को बेवकूफ बना के पंछी पिंजरे से कब उड़ गया, वो आपके यांजन को पता ही नहीं चला। सो सैड, हाँ? तो अब क्या करें? अब क्या? वो जहाँ जहाँ जाएंगे हम भी वही जाएंगे। हमें भी जाना पड़ेगा ना मेरे प्यारे किंग। हाँ तो जाओ, यहाँ पे खड़े क्यों हो? किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे प्यारे भाई ममून का। अकेली मैं बोर हो जाऊंगा, तो इसीलिए मैंने ममून को बुलाया है। दुश्मन को ढूंढ के निकालने में मेरा भाई माहिर है ना मेरे प्यारे बड़े भैया? बाफोमेट, तुमने मुझे याद किया। ओह मेरे प्यारे भाई, तुम आ गए। चलो हमारे खेलने का वक्त हो गया है। खेलने का वक्त मतलब कौन सा खेल? पकड़म पकड़ाई। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। देखो, अब स्टोरी में बाफोमेट के साथ ममून भी आ गया है और हमारे स्काई बेंडर्स एयर नेशन को छोड़कर फायर नेशन में पहुंच गए हैं। अब देखते हैं वो आगे कहाँ पे जाएंगे और ये ममून बाफोमेट के साथ स्काई बेंडर को कितना अटैक कर सकता है, या फिर ज़ाओज़ेन ये होने देगा, पता नहीं, कुछ नहीं पता, वो तो आगे ही पता चलेगी, है ना। तो फिर जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे भी जाके फॉलो कर लेना, ओके ना गाइस। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगियो, बाय बाय गाइस, बाय। Because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last and to